नमस्कार दोस्तों। आज हम ज्योग्राफी का ये पहला हमारा लेक्चर है जो कि हमारे राजस्थान का सामान्य परिचय और स्थिति और विस्तार पर है। दोस्तों, इस जो लेक्चर के अंदर इस वीडियो में मैं वो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको जो कि अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है। आपको पता है अभी जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके अंदर कथन, निष्कर्ष, सत्य असत्य, व्याख्या वाले इस प्रकार के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाने के लिए ये मैंने आपके लिए एक सीरीज शुरू की है। दोस्तों, इसके अंदर हमने 97 क्वेश्चन जो है वो इस पूरे चैप्टर से इंक्लूड किए हैं। आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन देखने हैं, लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर को आप अपनी तरफ से इसकी थ्योरी क्लियर करना। पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले आप इसकी थ्योरी पढ़ने के बाद ही आप इस प्रकार के प्रश्न को अटेम्प्ट कर पाओगे। इसमें आपको मैं यह भी बताऊंगा कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की भौगोलिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में हमें दिए गए कथनों पर विचार करना है। सबसे पहले दोस्तों आप ध्यान रखना, आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप थोड़ा प्रेशर में रहते हो तो प्रश्न को आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो, फिर गलत हो जाता है वो। देखो यहाँ पे हमें पूछा है, सबसे पहले जैसे ये पूछा है ना कि कौन सा सत्य है, इस पर आप ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो ताकि आपको पता रहे क्या पूछा है। अब देखो पहला हमारा है, राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश प्राचीन तैतित सागर का अवशेष है। तो ये पहली बात हमारी सही है, क्योंकि जो हमारा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो हमारा जो है तैतित सागर का हिस्सा है। तो ये बात सही हो गई। इसके बाद में अरावली पर्वतीय प्रदेश और हाड़ौती का पठार अंगारा लैंड का भूभाग माने जाते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि आपको पता है ये अंगारा लैंड के हिस्से नहीं है, ये गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। तो आप देख सकते हो हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा और यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरे में कि जो हमारा राजस्थान का जो वर्तमान भूभाग है उसमें अंगारा लैंड का कोई भी अवशेष विद्यमान नहीं है। तो ये बात सही है। तो हमें पूछा सत्य कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ये जो हमारा 1 और जो हमारा 3 जो कथन है ये दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है, न तो भारत में है न ही आपके राजस्थान में है। गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश और हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पे कुछ आपको नाम दे रखे हैं और यहाँ पे स्रोत या व्यक्ति दे रखे हैं, हमें मिलान करना है। आपको पता है जो ब्रह्मावर्त जो शब्द है वो ऋग्वेद में लिखा हुआ है। इसके अलावा मरुकांतर जो है वो वाल्मीकि जी की रामायण में लिखा हुआ है। राजस्थानादित्य जो है वो वसंतगढ़ शिलालेख में है और राजपूताना जो है वो जॉर्ज थॉमस ने दिया था। तो आप डी में हमारा 1 आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ए में हमारा 2 आएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। सी और आपका सी में जो है आपका क्या आएगा, 4 आएगा। तो सी में 4 देखो आपका एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन आपके सामान्य राजस्थान के परिचय से हैं, इसके बाद में आपका स्थिति और विस्तार वाले क्वेश्चन शुरू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये सामान्य क्वेश्चन है हमारा, एक सामान्य जानकारी भूगोल के बारे में। तो भूगोल के सामान्य परिचय के संबंध में हमें सुमेलित करना है। ये थोड़ा सा आप ये जो इरेटोस्थनीज है ये यहाँ पे आएगा। सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोगकर्ता कौन है, तो वो हमारा इरेटोस्थनीज है। तो ए में आपका 3 आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। इसके बाद में भूगोल के जनक जो है वो आपके
ये KTS को कहा जाता है। तो आपका बी में 1 आएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और जो आधुनिक भूगोल के जनक है वो आपके हो जाएंगे वॉन हम्बोल्ट। ये सभी क्वेश्चन आपको पहले समझ में नहीं आएंगे जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे। एक बार थ्योरी अच्छे से पढ़ कर आना, फिर इसके क्वेश्चन लगाना, आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐतिहासिक ग्रंथों में राजस्थान शब्द के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन है हमारा, मुहणोत्नेणसी द्वारा रचित मुहणोत्नेणसी ख्यात में इस क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। मतलब जो मुहणोत्नेणसी ख्यात है उसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है, तो ये बात सही है। दूसरा है, वीरभान द्वारा 1731 ईस्वी में रचित राज रूपक में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, तो ये बात भी सही है। तीसरा है हमारा, मुहणोत्नेणसी ख्यात को राजस्थान का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ख्यात ग्रंथ माना जाता है, तो ये भी बात सही है। और हमें पूछा है कौन सा सत्य है, तो हमारा 1, 2, 3 तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वसंतगढ़ शिलालेख से संबंधित। वसंतगढ़ शिलालेख के संदर्भ में ये देखो सिरोही जिले से प्राप्त हुआ है, ये बात सही है। दूसरा में पूछा है राजस्थाना शब्द का प्रयोग हुआ है इसमें, राजस्थानादित्य शब्द का, ये बात भी सही है। ये शिलालेख विक्रम संवत 625 का है, तो ये बात गलत हो गई। यहाँ पे आप एग्जाम में इसको पढ़ोगे तो आपको सही लगेगा, क्योंकि 625 तो है लेकिन विक्रम संवत नहीं है, ये 625 आपका ईस्वी है, ये ध्यान रखना है आपको। एग्जामिनर आपको ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में ही फंसाता है, तो क्वेश्चन को आप थोड़ा सा सचेत होके पूरा ध्यान लगा के पढ़ना। छोटी छोटी गलतियाँ होती है एग्जाम में भी दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, इस शिलालेख से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि प्राचीन काल में यह शब्द किसी विशिष्ट भूभाग या प्रदेश के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये बात भी आपकी, ये भी गलत है और ये भी गलत है। दोस्तों ये जो राजस्थानादित्य शब्द है, इससे हमें ये नहीं पता चलता है कि ये किसी भूभाग या किसी प्रदेश के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब हमें नहीं पता चलता है कि ये किसी व्यक्ति या किसी भूभाग के लिए प्रयोग में हुआ है, तो ये बात भी गलत हो गई। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है सत्य कौन सा है, तो हमारा पहला और दूसरा जो कथन है यही सही होंगे, तो तीसरा और चौथा क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो पहला और दूसरा हमारा सही होगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कथन ए, राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग और पूर्वी मैदानी भाग प्राचीन काल में तैथित सागर के हिस्से थे, तो ये बात सही है। भूवैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार राजस्थान के वर्तमान भौतिक स्वरूपों में अंगारा लैंड का कोई भी अंश मौजूद नहीं है, तो ये भी बात सही है, हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो व्याख्या करता है, तो ये बात गलत हो गई। तो ए और आर दोनों तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वसंतगढ़ शिलालेख से। सिरोही से प्राप्त वसंतगढ़ शिलालेख चावड़ा वंश के शासक वर्मलात के समय का है, ये बात सही है। इस शिलालेख में उल्लेखित राजस्थानादित्य शब्द निश्चित रूप से इस पूरे राज्य के भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाता है, ये बात गलत हो गई। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है। यह शिलालेख विक्रम संवत 682 या 625 ईस्वी सन का है, तो ये बात सही है। हमें पूछा है गलत कौन सा है, देखो आप है ना थोड़ा सा ये ज़रूर सही पढ़ना कि क्या पूछा है, असत्य पूछा है या सत्य पूछा है। जल्दीबाजी में हम गलत कर देते हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा, असत्य पूछा, तो ऑप्शन नंबर, ये जो कथन नंबर 2 है ये हमारा उत्तर होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है देखो बी ऑप्शन में, केवल 2, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक पढ़ना है, तो अपना बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। असत्य पूछा था हमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा राजस्थान के इतिहास और नामकरण से जुड़े स्रोतों के बारे में। हमें पूछा है कौन सा कूट सही है। ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो है
ये राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित है। अभी इसके बाद में आपके राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। पहला हमारा कथन, जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का लिखित रूप में पहली बार प्रयोग किया। ये बात बिल्कुल सही है। मोणोत नैणसीरी ख्यात में जोधपुर राज्य का गजेटियर भी शामिल है, तो ये बात गलत हो गई। आपको पता है मोणोत नैणसीरी एक किताब है, मारवाड़ा परगना रा विगत, उसको हम जोधपुर राज्य का गजेटियर कहते हैं, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। इसके अलावा वीरभान द्वारा रचित राजरूपक की रचना 1731 में हुई, ये हमने पहले अभी पढ़ा था, तो ये बात भी सही है। हमें क्या पूछा है, कौन सा सही है, तो 1 और 3 सही है, 1 और 3, तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी और भारत के संदर्भ में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में। संपूर्ण पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 71% भाग जल और 29% भाग स्थल मंडल के अंतर्गत आता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद में भारत के संदर्भ में राजस्थान इसके उत्तर पश्चिमी भाग में है, ये बात भी सही है। अरावली पर्वतीय प्रदेश भारत के प्राचीन गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है, ये बात भी सही है। तो हमारे 3 ऑप्शन यहाँ पे, तीनों जो कथन है वो सही है। तो एक हमें पूछा सत्य कौन सा है, तो 1 2 3 तीनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। मोणोत नैणसीरी ख्यात, इसमें पूछा कौन सा सुमेलित है, तो मोणोत नैणसीरी ख्यात ये राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है, ये सही है। ज्योग्राफी शब्द के प्रथम प्रतिपादक, ये दोस्तों मैंने अभी बताया आपको, इरेटोस्थनीज थे, ये केटीएस नहीं है, ये गलत हो गया। वाल्मीकि जी ने मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया है, ये बात भी सही है। तो 1 और 3 सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, है राजस्थान के इतिहास, लेखन और ग्रंथों के बारे में। मोणोत नैणसीरी ख्यात के अनुसार नैणसी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि और दीवान थे, तो ये बात सही है। नैणसीरी ख्यात में केवल जोधपुर राज्य का ही इतिहास वर्णित है, इसमें अन्य राजपूत रियासतों का उल्लेख नहीं है, तो ये बात गलत हो गई। इसमें बाकी जो आपके रियासत है उनका भी इतिहास है, ये गलत हो गया यहाँ पर। राजरूपक वीरभान द्वारा लिखी गई है, जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। हमें पूछा है कौन सा सत्य है, तो 1 और 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों कुछ क्वेश्चन या कुछ चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही होगी, तो कोई बात नहीं, आप उनको पढ़ लें। अभी हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस और राजपूताना शब्द के ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में। आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, तो ये बात सही है। जॉर्ज थॉमस ग्वालियर के मराठा शासक दौलत राव सिंधिया के यहाँ कमांडर या सेनापति के रूप में कार्यरत थे, ये भी बात सही है। एक मान्यता के अनुसार मूल रूप से राजपूतों का देश होने के कारण बहुवचन में से राजपूताना कहा गया, जिसे अंग्रेजों ने स्वीकार किया, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन हमारे सही है। हमें पूछा है कौन सा सत्य है, तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूवैज्ञानिक इतिहास के अनुसार अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के विभाजन के बारे में हमें देखना है। तो पहला कथन हमारा कि पृथ्वी के प्रारंभिक काल में संपूर्ण स्थल मंडल एक ही भूभाग के रूप में जुड़ा हुआ था, जिसे पेंजिया कहा जाता है, तो ये बात सही है। जो भी हमारा दोस्तों पहले पूरा पृथ्वी था वो जुड़ा हुआ था, एक ही भूभाग था पहले, फिर अलग अलग हुआ है, फिर अलग अलग प्लेटों में बटा है ये। तो पहले उसको क्या कहते थे, सम्मिलित रूप से पेंजिया। पेंजिया के उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहते थे, ये बात भी सही है। दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते थे, ये बात भी सही है। पेंजिया के चारों ओर फैले विशाल जलमंडल या महासागर को तैतीस सागर कहते थे, ये बात गलत हो गया। पेंजिया के चारों ओर जो विशाल जलमंडल है उसको हम पेंथालासा कहते थे, पेंथालासा। तो ये आपका तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे, तीसरा जो कथन है आपका, ये गलत हो गया। तो हमें पूछा है असत्य। देखो दोस्तों, आपको ये थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है, हमें असत्य पूछा है।
तो ऐसे थे कौन सा होगा, केवल 3, तो केवल 3, बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। यहाँ से आपके स्थिति विस्तार के पूरे क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है। यहाँ पे है पहला कि उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो हमारा किसका भाग है, वो हमारा तैतीस सागर का भाग है। अरावली पर्वतीय प्रदेश वो हमारा गोंडवाना लैंड का भाग है। इसके अलावा आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश ये भी आपका तैतीस सागर का भाग है, और दक्षिणी पूर्वी पठार आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो आप मिला लेना, इसका ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा ए। देखो यहाँ पे 2, 1, फिर से 2, फिर से 1, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पहला। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान के चरम बिंदुओं के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। आपको पता है राजस्थान के उत्तर में कौन सा गांव या तहसील है, तो उत्तर में आपको पता है कोणा गांव है, गंगानगर आपका तहसील होगी, और श्री गंगानगर आपका जिला हो जाएगा। दक्षिण के अंदर आपको पता है बोरकुंड गांव है, कुशलगढ़ तहसील है, और बांसवाड़ा हो जाएगा। पूर्व में आपको पता है ये सिलावट गांव, राजा खेड़ा तहसील, और आपका धौलपुर हो जाएगा। और पश्चिम में आपका कटरा गांव, सम तहसील, और जैसलमेर हो जाएगा। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। आप देखो ए में 3 हो रहा है, तो ये दोनों गलत हो गए। इसके बाद में आप सी में देखो, सी में आपका 1 हो रहा है, तो ये जो पहला ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के संबंध में सही कूट का चयन कीजिए। हमें पूछा है अक्षांशीय विस्तार हमारा कौन सा है। अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों हमारा 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके बाद में देशांतरीय विस्तार है हमारा ये 69-30 मिनट से 78-17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये थोड़ा ध्यान देना आप, यहाँ पे जो पूर्वी देशांतर लिखा हुआ होता है या उत्तरी अक्षांश लिखा होता है इसका ध्यान देना। वो उत्तरी की जगह पूर्वी लिख देगा, पूर्वी की जगह उत्तरी लिख देगा। इसके बाद में उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपको पता है 826 है, और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई आपकी कितनी है 869 किलोमीटर है। तो आपका ए में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये दोनों गलत हो गए। इसके बाद में आपका बी में क्या हो जाएगा देशांतरीय विस्तार, बी में आपका हो जाएगा 4, तो बी में 4 दोनों में है। सी में देख लेते हैं, सी में आपका 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो रेड क्लिफ है वो आपकी थोड़ा ये यहाँ पे ये नीचे इधर का आ गया दोस्तों यहाँ से, ठीक है। ये इतना ही लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इतना ही पढ़ना। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है रेड क्लिफ रेखा वो क्या आपकी, वो होगी आपकी, इसकी कुल लंबाई कितनी है 1070 किलोमीटर है। इसके अलावा आपका मध्य प्रदेश के साथ सीमा ये हो जाएगा ऑप्शन आपका, देखो ये थोड़ा सा यहाँ नीचे आ गया 1600 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ। ये जो पंजाब के साथ है यहाँ पे ये हो जाएगा आपके सबसे छोटी, ये देखो यहाँ पे आ गया थोड़ा सा 89 किलोमीटर। और कर्क रेखा की बात करें तो ये हो जाएगा राज्य से गुजरने वाली ये 26 किलोमीटर, ठीक है। थोड़ा आप समझ लेना, थोड़ी टाइपिंग में ऐसे गड़बड़ हो गई है, बाकी सब कुछ सही लिखा हुआ है। तो आप मिलाओगे तो ए में आपका कौन सा आ रहा है, ए में 2 आ रहा है, तो देखो ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। इसके बाद में बी में देखो आप मध्य प्रदेश के साथ में बी में आपका 4 आ रहा है, तो ये आपका पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह से हम सारे चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं इसी तरह लाते रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, रेड क्लिफ रेखा के बारे में। रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिला मुख्यालयों के संबंध में आपको पता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो है गंगानगर। यहाँ पे गंगानगर आएगा, ये थोड़ा नीचे आ गया यहाँ पे। इसके बाद में आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा होगा, तो वो आपका होगा बीकानेर। ये बीकानेर आएगा यहाँ पे।
ये नीचे लिख दिया है थोड़ा। इसके बाद में राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। तो ए में आपका 3 आएगा, तो ए में 3 आएगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बी में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? तो वो आपका बीकानेर है, तो बी में आपका 1 आएगा, तो बी में 1 आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राज्य में पूछा गया राजस्थान में सूर्योदय और सूर्यास्त के और भौगोलिक स्थिति के बारे में सुमेलित करना है। तो राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होता है? सबसे पहले धौलपुर हो जाएगा। इसके बाद में राज्य में सबसे बाद सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होता है? जैसलमेर हो जाएगा। इसके बाद में राजस्थान का मध्य का जिला कौन सा है? नागौर हो जाएगा। आप सुमेलित कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई से अधिक है। देखो दोस्तों क्या पूछ रहा है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी होती है? आपको पता है, ये होती है 869। ये पूछ रहा है इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई से ज़्यादा है, तो ये बात सही है। इसके बाद में राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 869 है, तो ये बात गलत हो गई यहाँ पे। तो ओनली कथन आपका एक सही होगा, तो केवल कथन एक सत्य है। आपको आसान लग रहे होंगे प्रश्न, लेकिन इसी तरह के प्रश्न आते हैं और ये गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि हम जल्दीबाजी में रहते हैं, अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, सही क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इस प्रैक्टिस से हमें यही सीखना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्क रेखा के बारे में सही पूछा है हमें। पहला है कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है, सही बात है, जो राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है, ये भी सही है। ये रेखा मुख्यतः बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से संबंधित है, ये भी बात सही है। तो हमें सही पूछा है, तो 1 2 3 सारे सही हो जाएंगे, तो 1 2 3 सारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान की सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, सही बात है। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, तो ये गलत हो गया। सबसे बड़ी सीमा राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ में है, वो है आपकी 1600 किलोमीटर। तो हमें क्या पूछा, कौन सा कथन सही है? तो पहला वाला सही हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिए गए विशिष्ट जिलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये थोड़ा आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, इसमें जल्दीबाजी में हम गलती कर देते हैं। चित्तौड़गढ़ एक खंडित जिला है, सही बात है, जिसकी सीमा समाप्त होने के बाद पुनः दूसरे स्थान से शुरू होती है, ये सही है। इसके बाद में जैसलमेर राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के स्थापना दिवस और अक्षांश स्थिति के बारे में बताना है। तो प्रतिवर्ष 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये बात सही है। दोस्तों राजस्थान स्थापना दिवस और राजस्थान दिवस दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, तो ये भी बात सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। हमें क्या पूछा है? हमें सही के बारे में पूछा है, सही पूछा है, तो का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम खराब ना हो। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, कथन और कारण वाला। धौलपुर जिले में जैसलमेर की तुलना में सूर्योदय पहले होता है, तो धौलपुर जिले में सबसे पहले होता है, ये बात सही है। कारण में क्या लिखा हुआ है? धौलपुर राजस्थान के सबसे पूर्वी भाग में है और जैसलमेर पश्चिम भाग में, ये भी बात सही है। और आपको पता है पूर्वी भाग में ही सबसे पहले सूर्योदय होता है, इसलिए धौलपुर जिले में सबसे पहले होता है, तो ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, कथन की व्याख्या कर रहा है ये कारण। तो आपका पहला वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ये व्याख्या भी करता है।
कोई क्वेश्चन में अगर गलती हो जाती है मेरे से तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर्सन नंबर 26, कथन और कारण का विश्लेषण कीजिए। कथन है हमारा, राजस्थान की आकृति पूर्व से पश्चिम की ओर अधिक फैली हुई है। तो ये बात सही है, आपको पता है ये 869 किलोमीटर है, तो ये सही है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 है, ये बात भी सही है। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, ये भी सही है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, हाँ, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई से कम है, तो ये बात भी सही है। भाई उत्तर से दक्षिण की लंबाई इससे तो कम ही है, तो इसीलिए तो पश्चिम में ज़्यादा फैला हुआ है, पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा फैला हुआ है। तो ये व्याख्या भी कर रहा है, इसकी कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के साथ सीमाओं के बढ़ते क्रम में, देखो क्या पूछा, बढ़ते क्रम में कम से अधिक लंबाई का सही कूट कौन सा होगा। मतलब राजस्थान और उसके जो पड़ोसी राज्य हैं जो सीमा शेयर करते हैं, तो किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। राजस्थान और पंजाब के बीच में जो सीमा है वो है आपकी 89 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश के साथ में है वो है 1600 1600 किलोमीटर। तो बढ़ते क्रम में मतलब पहले 1 आएगा और फिर आपका 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो कोणागांव आपको पता है सबसे ऊपर है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो ये सही है। बोरकुंड गांव 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भी सही है। दोस्तों ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है मान, इसके साथ में आपको ये भी देखना है कि उत्तरी है या यहाँ पे कभी कभी दक्षिणी लिख देता है या फिर पूर्वी लिख देता है, ये ध्यान देना है। आपको लगता है आसान है लेकिन एग्जाम में गलत हो जाता है। कटरा गाँव आपको पता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये सही है। सिलावट गांव 78 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, उत्तरी अक्षांश नहीं आएगा, यहाँ पे पूर्वी देशांतर आएगा, तो ये सुमेलित नहीं है। हमें क्या पूछा है, सुमेलित है, तो 1 2 3, तो केवल 1 2 3 ये सही होगा। आपको लग रहा होगा आसान है, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अक्षांश रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर, ये हमारा मान लो ग्लोब है, ये कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या 179 है, जबकि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है, तो यहाँ पे गलत हो गया। देखो कुल अक्षांश तो 181 है, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये 0 डिग्री हो जाएगा और इससे ऊपर यहाँ पे 90 है और इसके नीचे आपके यहाँ पे 90 है, तो ये अक्षांश है। जबकि आपको पता है तो अक्षांश तो आपके 181 हो गए, तो यहाँ पे तो लिख रखा है अक्षांश 179 है, तो ये गलत हो गया। अब रेखाओं की बात करते हैं, तो देखो ये रेखा है ना, ये रेखाएं यहाँ पर देखो एक पॉइंट हो जाता है, यहाँ पर तो एक बिंदु ही है लास्ट के अंदर, यहाँ पर भी एक बिंदु है, रेखा नहीं है, तो 181 से 2 हम घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में जो ध्रुव है हमारे पोल है वहाँ पर रेखा नहीं बनेगी, वहाँ पे पॉइंट है, वहाँ पे हमारी पृथ्वी क्या है, चपटी है, तो ये 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 179। तो 179 रेखाएं हैं, तो 179 रेखाएं हैं, तो ये गलत हो गया, ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे। अब जल्दीबाजी में इसको सही कर दोगे, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है, तो ये बात सही है, ये वाला हमारा गलत हो गया था। और अगला हमारा, अक्षांश की दृष्टि से भारत और राजस्थान दोनों दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये भी बात गलत हो गई, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो हमें पूछा सत्य कौन सा है, तो सत्य देखो हमारा पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कर्क रेखा आपको पता है दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। भूमध्य रेखा
0 डिग्री अक्षांश रेखा है और आर्कटिक जो वृत्त है वो आपका हो जाएगा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये आप यहाँ पे मिला लेना, 2 4 2 4 1 3, ये आ जाएगा आपका 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देशांतर रेखाओं और राजस्थान की वैश्विक स्थिति के बारे में दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती है। अभी हमने पढ़ा पहले कि पूर्व से पश्चिम तो कहलाती है आपकी अक्षांश, और ये जो ऊपर वाली है उत्तरी ध्रुव वाली, ये आपकी कहलाएगी देशांतर, देशांतर रेखाएं कहलाती है। ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, ये बात सही है, क्योंकि ये आप जैसे देशांतर रेखाएं खींचोगे तो ये टोटल पूरा कितनी हो जाएगी, ऐसे आप गिनोगे तो इनको 360 डिग्री। नेक्स्ट है, देशांतर रेखाओं की दृष्टि कोण से राजस्थान पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में है। तो ये बात भी आपकी गलत हो गई, पश्चिम में नहीं है, हम पूर्व में है। ठीक है, जब हम ऐसे काटते हैं इसको 2 बराबर भागों में, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, तब तो हम आते हैं उत्तर में ऊपर, और जब ये 0 डिग्री आपकी ग्रीनविच वाली काटती है तो तब आते हैं हम पूर्व में। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन आपका सही है। हमें क्या पूछा है, सही पूछा है, तो तीसरा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, तीसरा यहाँ पे गलत हो गया, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान के जिलों के बारे में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला धौलपुर है। ये देखो, ये बात सही है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, सही है। सबसे छोटा जिला धौलपुर सही है क्षेत्रफल में। जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग जयपुर की सही है, लेकिन यहाँ पे देखो न्यूनतम जो जनसंख्या वाला जिला है वो तो जैसलमेर है, यहाँ पे धौलपुर लिख रखा है, तो ये गलत हो गया। तो हमें क्या पूछा है, सही पूछा है, तो 4 तो हमारा गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही उत्तर। एलिमिनेट करना सीखना आपको, मतलब जो गलत है उसको आप काट दो, तो आपका आंसर थोड़ा आसानी से जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान के क्षेत्रफल की विश्व के देशों से तुलना करनी है। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग जापान और जर्मनी के बराबर है, तो ये बात बिल्कुल सही है। राजस्थान ग्रेट ब्रिटेन से 2 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना है, ये बात भी सही है। इजराइल देश से राजस्थान लगभग 11 गुना बड़ा है। तो देखो यहाँ पे ना ये गलत है, इजराइल से ये 17 गुना बड़ा है। राजस्थान इजराइल से 17 गुना बड़ा है, 11 गुना तो बेल्जियम से है, तो ये बात गलत हो गई। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा सही कूट, तो सही कूट तो 1 और 2 होंगे, 3 वाले गलत हो गए, तो 1 और 2 तो आपके ऑप्शन नंबर ए में है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 11 गुना बेल्जियम से है, इजराइल से 17 गुना है। एक क्वेश्चन हमारा, राजस्थान अपने भारत में भी जो राज्य है उनसे भी बड़ा है, क्योंकि आपको पता है क्षेत्रफल में तो राजस्थान सबसे बड़ा है हमारे भारत देश में। बिहार से राजस्थान कितने गुना है ये पूछ रहा है, तो बिहार से राजस्थान है आपको पता होना चाहिए 3 गुना। इसके अलावा केरल से है 5 गुना, और पंजाब और हरियाणा से है 7 गुना। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 3 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल इतना है, जो कि मतलब हमारा क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, और जो कि मील के अंदर अगर हम देखें वर्ग मील में तो वो है 1,32,140 वर्ग मील। तो ये बात बिल्कुल दोनों सही है। अब दोनों ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना और ये भी ध्यान रखना, मील में भी ध्यान रखना, वर्ग मील में, और किलोमीटर स्क्वायर में भी ध्यान रखना। अगला कहता है, राजस्थान का क्षेत्रफल कांगो रिपब्लिक, वियतनाम और फिनलैंड के बराबर है, तो ये बात भी सही है। जर्मनी जापान के बराबर भी है,
कांगो, वियतनाम और फिनलैंड के भी लगभग बराबर है। इसके बाद में तीसरा कथन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जैसलमेर है, तो ये हम पढ़ चुके हैं अभी। और धौलपुर जिला, इसका एरिया सबसे कम है, जिले से 12.66 गुना बड़ा है, तो ये बात भी सही है। जैसलमेर का जो एरिया है वो धौलपुर से कितना गुना है, 12.66 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, सत्य पूछा है, तो ये तीनों सही हो जाएंगे, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को पढ़ने से पहले आप एक बार इस चैप्टर की थ्योरी जरूर पढ़ के आना, तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इस टाइप के या इन्हीं में से कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको ज़रूर मिलेगी। ये नहीं कह रहा कि सेम टू सेम मिलेगा, बट इनमें से ज़रूर आपको मिलेगा, क्योंकि जितने भी चैप्टर से, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कथन और कारण पर। कथन हमारा, पृथ्वी के ग्लोब पर किसी स्थान का समय, तापमान, जलवायु, हवाओं का वितरण और आर्द्रता जैसे कारकों का पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल, पृथ्वी के जो ये ग्लोब है, यहाँ पर हम पता कर सकते हैं कि यहाँ का तापमान कितना है, यहाँ पर टाइम कितना हुआ है, तो ये हम पता कैसे कर सकते हैं। तो ग्लोब पर जो खींचे गए जो अक्षांश और देशांतर रेखा है, इनका जो जाल है, ये ऐसे, इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण आपका इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए और दो सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अक्षांशीय एवं देशांतरीय रेखाओं के ग्लोब चार्ट के आधार पर कथनों को जांचिए। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, ये बात सही है। 0 डिग्री देशांतर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये सही है। 0 डिग्री अगर अक्षांश रहता तो वो आपका भूमध्य होता। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है, ग्लोब के सबसे ऊपरी और निचली बिंदु है, ये भी सही है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, ये भी सही है। हमें क्या पूछा है, सही बताना है, तो तीनों आपके सही है, तो आपका डी उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, ग्लोब पर देशांतर रेखाओं और राजस्थान की अवस्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका पहला कथन है, देशांतर रेखाएं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, सही है। देशांतर रेखाओं के आधार पर ही किसी स्थान का स्थानीय समय की गणना की जाती है, ये आप ध्यान रखना दोस्तों। ये जो देशांतर रेखाएं है ना, इन्हीं का संबंध ही आपका टाइम से होता है। अक्षांश रेखाओं का संबंध टाइम से नहीं होता है, अक्षांश रेखाओं का संबंध होता है तापमान, जलवायु, इन सभी से। अगला है हमारा, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है, राजस्थान की अवस्थिति ग्लोब के संदर्भ में उत्तरी पूर्वी चतुर्थांश में आती है, तो ग्लोब के आधार पर तो हम उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध सही है, तो तीसरा भी सही है। हमें क्या पूछा है, सही कौन सा है, तो 1, 2, तीनों के तीनों क्या है आपके, सही है। कोई भी गलती हो जाती है आंसर बताने में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अगली बार से मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान के सीमावर्ती या तुलनात्मक देशों के क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम के संदर्भ में कौन सा कूट सही है। तो अभी हमने पढ़ा था कि राजस्थान जो है आपका ग्रेट ब्रिटेन से 2 गुना है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है, तो ये वाला ही आपका सही हो जाएगा। ये आपको याद करने पड़ेंगे, एक बार में नहीं होंगे, बार बार रिपीट करोगे, रिवीजन करोगे, आपको सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसलमेर व धौलपुर की जानकारी के आधार पर निम्नलिखित कथनों में कौन सा निष्कर्ष सही है। जैसलमेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% भाग घेरता है, तो ये सही बात है। धौलपुर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 1% से भी कम है, मतलब 0.89 भाग घेरता है। जैसलमेर का क्षेत्रफल धौलपुर के क्षेत्रफल का 12.66 गुना है, ये बात भी सही है। तो हमें क्या पूछा है, सही कूट पूछा है, तो 1, 2, 3 हमारा तीनों सही हो जाएंगे।
तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा राजस्थान का एक जिला जिसकी जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों समान है, तो ऐसा जिला है हमारा सिरोही। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, सही है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये भी सही है। राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार अक्षांशीय अंतराल 8 डिग्री 47 मिनट है, तो ये आप देखो अक्षांशीय कौन सा है, ये वाला है 23 डिग्री 3 मिनट वाला और 30 डिग्री 12 मिनट। इनका अंतर देखो, यहाँ पर तो अंतर इनका साथ ही आ रहा है, जबकि यहाँ पे लिख रहेगा 8 डिग्री 47 मिनट, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ये है ना अक्षांशीय विस्तार अक्षांशीय अंतराल नहीं है, ये देशांतरीय अंतराल है, ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा। हमें पूछा सत्य कौन सा है, तो केवल 1 और 2 आपका सही है, 3 देखो यहाँ पे गलत हो गया। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन आसान है, लेकिन एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और यही पैटर्न होता है। अभी इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप अच्छे से इनको सॉल्व करो, पहले थ्योरी पढ़ो और फिर इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ो। स्पीड से मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका वक्त जो है वो कीमती है और वो ख़राब ना हो। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। यहाँ पर एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो रही है या फिर रिवीजन हो रहा है। सूची 1 सूची 2 को मैं सुमिलित करना है। आपको पता है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 826। पूर्व से पश्चिम की जो है आपकी होती है 869। लंबाई और चौड़ाई का अंतर आप देख सकते हो, ये हो जाएगा 43। और राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा आपका सिलावट गांव। अब आप इसको मिला लेना, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के देशांतरीय विस्तार और समय गणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखो, सूर्य को 1 डिग्री देशांतर रेखा पार करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का। मैंने बताया देशांतर जो है वो आपका टाइम से संबंधित होता है, तो जब हम 1 डिग्री देशांतर को पार करते हैं तो उसको पार करने में हमें लगता है 4 मिनट। फिर हमें बताया है कि राजस्थान के सबसे पूर्वी धौलपुर और सबसे पश्चिमी जैसलमेर भाग के मध्य समय का वास्तविक जो अंतर है, मतलब धौलपुर और जैसलमेर के बीच में जो टाइम का अंतर है सूर्योदय और सूर्यास्त में, वो कितना है, 35 मिनट और 8 सेकंड का है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त जैसलमेर जिले के कटरा गांव में होता है, तो ये बात सही है क्या, ये बात गलत है। सूर्यास्त सबसे बाद में और सूर्योदय सबसे बाद में जैसलमेर में होता है। सबसे जो पहले है वो तो आपका धौलपुर में होता है, सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त धौलपुर में होता है, तो ये देखो बात गलत हो गई, ये दोनों बातें सही है। और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है गलत कौन सा है, तो गलत तो आपका तीसरा वाला है, तो तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान की वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखो, विश्व और ग्लोब के आधार पर अगर हम राजस्थान की स्थिति देखेंगे तो सही बात है, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इसके बाद हम भारत के संदर्भ में देखेंगे तो हम नॉर्थ वेस्ट में आते हैं, उत्तर पश्चिमी दिशा में, ये भी सही बात है। एशिया में ध्यान रखना आप आते हो दक्षिणी पश्चिम में, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी दिशा में हम आते हैं, और दक्षिणी पश्चिमी जो दिशा होती है उसे बोलते हैं नैऋत्य, नैऋत्य कोण या नैऋत्य दृश्य। ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी नहीं देकर क्या कर देगा, नैऋत्य दे देगा, तो फिर वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या पूछा है, कौन सा सुमिलित है, तो सारे ही सुमिलित है, तो 1 2 3 सभी सुमिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के सीमावर्ती बिंदुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही कूट को प्रदर्शित करता है। अब प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, सही पूछा है गलत पूछा है, ये थोड़ा ध्यान रखना। राजस्थान का सबसे उत्तरी भाग गंगानगर जिले का कोणा गांव है, तो ये बात सही है। राजस्थान का सबसे दक्षिणी भाग बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंड गांव है, ये भी सही है। राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग जैसलमेर जिले की सम तहसील कटरा गांव है, तो ये भी सही है। तो 1 2 3 आपके तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान के विकर्णों की लंबाई के बारे में पूछा है।
जैसे ये लंबाइयाँ तो आपको पता है, ये कितनी 826, ये कितनी है 869। हमें पूछा ये वाली लंबाई बताओ और ये वाली लंबाई बताओ। तो देखो आप ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से शुरू करना आप। ये देखो आपकी 784 किलोमीटर होती है, ये आपकी 826 होती है, बढ़ रही है ना, बढ़ रही है। देखो ये आपकी 850 होती है और ये आपकी होती है 869। समझ में आ गया? इस तरह आप याद रख सकते हो अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। यहाँ बीच में से आप लिखना शुरू करना 784 से, फिर 826 आएगा, फिर 850 आएगा, फिर 869 आएगा। अब देख लो राजस्थान के उत्तर पश्चिम से, ये रहा आपका उत्तर और पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व आ गया, मतलब ये लेंथ पूछी हमें, तो ये 850 है, तो ये बात सही है। दूसरा राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, मतलब ये दक्षिण पश्चिम से आपका उत्तर पूर्व, ये कितना है 784, ये भी सही है। दोनों कथन सही है। हमें पूछा है सत्य कौन सा है, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा? कोणागांव हो जाएगा। सबसे दक्षिणी बिंदु आपका बोरकुंड हो जाएगा। सबसे मध्यवर्ती बिंदु मकराना या लामपोलाई हो जाएगा। सबसे पश्चिमी बिंदु आपका कटरा गांव हो जाएगा। ये आसान था। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान के समय अंतराल की गणितीय गणना के संबंध में कौन सा सही है? देशांतरीय अंतर हमारा 8 डिग्री 47 मिनट है, ये आपको पता है, आप निकाल सकते हो यहाँ से। जैसे ये होता है ना आपका 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, तो इनमें अंतर निकालोगे ना आप देशांतर वाले, तो ये इतना ही आएगा। और अब ये इसने समय बदला है कि जैसे डिग्री को समय में बदलना है तो 8 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 4 को 8 से गुणा किया इसने, तो ये 32 मिनट आ गए। और 47 जो मिनट को, इसको फिर से हमने 4 से किया, तो यहाँ पे 188 सेकेंड आ जाएंगे। ओवरऑल धौलपुर और जैसलमेर के बीच में समय का अंतर कितना आ जाएगा? 35 मिनट 8 सेकेंड। तो तीन ऑप्शन आपके सही है। ये इस तरह का प्रश्न भी आपको पूछ सकता है, तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथन में निम्नलिखित में से गलत पूछा है हमें। कौन सा पूछा है? गलत पूछा है। ग्लोब पर राजस्थान पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध में है, तो ये बात सही है हमारी। भारत के नक्शे पर राजस्थान की स्थिति वायव्य कोण में नहीं है, ये भी देखेंगे। राजस्थान की लंबाई उसकी चौड़ाई से अधिक है, ये भी गलत हो गया। देखो यहाँ पे लंबाई तो ये है, तो ये तो 826 है, ये 869 है, तो लंबाई चौड़ाई से अधिक नहीं है, चौड़ाई लंबाई से अधिक है, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। इसके अलावा देखो वायव्य कोण का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, इस जो ये डायरेक्शन है ना, ये वाली, ये जो उत्तर और पूर्व वाली, इसको तो बोलते हैं ईशान, ईशान बोलते हैं इसको। और ये जो दिशा है इसको बोलते हैं वायव्य, और ये जो दिशा है इसको बोलते हैं नैऋत्य, नैऋत्य। तो देखो भारत के हिसाब से अगर राजस्थान को देखेंगे तो यहाँ पे आएगा उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम को वायव्य बोलते हैं, तो ये तो कह रहा है कि वायव्य नहीं है, तो ये गलत हो गया। समझ गए होंगे आप? तो हमारा पूछा है गलत कथन कौन सा है, तो गलत है हमारा 2 और 3, 2 और 3 हमारा गलत है, तो ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। यहाँ पे सी कर लेना आप। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखो यहाँ पे आ गया, राजस्थान की विभिन्न स्तरों पर स्थिति और उनके पारंपरिक कोणों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखो विश्व या ग्लोब के आधार पर देखेंगे तो हम उत्तर पूर्व में, ये सही है, और उत्तर पूर्व को मैंने भी बताया ईशान कोण बोलते हैं। भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम को वायव्य कोण बोलते हैं, और एशिया के संदर्भ में हम दक्षिण पश्चिम है और इसको हम नैऋत्य कोण बोलते हैं। तो तीनों के तीनों सुमेलित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपको देखो ये नहीं देगा और ये दे देगा, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सी दिशा को हम क्या कहते हैं, नहीं तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजस्थान के मध्यवर्ती बिंदु के बारे में। राजस्थान के मध्य में आने वाला जिला नागौर है, ये सही है। सामान्यतः राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती गांव लामपोला या मकराना माना जाता है, ये भी सही है। आधुनिक सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव गगराना है।
सैटेलाइट के माध्यम से गगराना है, तो ये भी सही है। हमें क्या पूछा है, सही कूट कौन सा है, तो तीनों ही सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभी आपका सीमाओं वाला और पड़ोसी राज्यों की दिशा के आधार पर क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। देखो, राजस्थान की सीमा और पड़ोसी राज्य। राजस्थान की उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा पंजाब और हरियाणा से लगती है, आपको पता है। इधर आपका पंजाब हो गया और इस डायरेक्शन में आपका हरियाणा हो गया, तो सही है, उत्तरी पूर्वी और उत्तरी में पहला वाला सही है। राजस्थान की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से, ये भी सही है, इधर आपका मध्य प्रदेश और यूपी आ जाएगा। और दक्षिण के अंदर आपका, और दक्षिण पश्चिम के अंदर आपका ये मध्य प्रदेश, और इधर चलो मध्य प्रदेश खत्म हो जाता है और यहाँ से फिर आपका गुजरात शुरू हो जाता है यहाँ तक, ये आपका गुजरात हो गया, तो ये भी बात सही है। तो आपके तीनों कथन सही है। हमें क्या पूछा है, सत्य कौन सा है, तीनों सही है, तो आपका डी हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में सूर्य की किरणों के सीधेपन और तिरछेपन के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जून महीने में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा जिले पर पड़ती है, क्योंकि एक रगरेखा पर स्थित है, तो ये बात सही है। जून महीने में सबसे ज़्यादा धूप बांसवाड़ा में पड़ती है। सूर्य की किरणें कर्करेखा से जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ती है, तिरछापन बढ़ता जाता है, तो ये भी बात सही है, तिरछापन बढ़ता जाता है, क्योंकि पहले बांसवाड़ा पे सीधी होती है और फिर धीरे धीरे गंगानगर की तरफ जाते हैं तो तिरछी किरणें पड़ जाती है, तो ये भी सही है। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा सही कूट कौन सा है, तो तीनों कूट आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, ये आपके जिलों की आकृति के आधार पर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसलमेर को आप सप्त बहुभुजाकार कहते हो, मतलब जैसलमेर की जो आकृति है वो सप्त बहुभुजाकार होती है। हनुमानगढ़ की आपकी होती है सोपे के जैसे, सोपे या एल के जैसे। इसके अलावा आपका चित्तौड़गढ़ आपका घोड़े की नाल हो जाएगा, और धौलपुर करौली आपका बतख के जैसे हो जाएगा, इसको आप मिला लेना, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमें पूछा है राजस्थान की आकृति और अक्षांश देशांतर रेखाओं के संदर्भ में। पहला हमारा कथन है कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार होती है, और इसके बारे में सबसे पहले हमें टी.एच. हेडले ने बताया, तो ये बात सही है। इसके अलावा देखो, 26 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है वो राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश है, ये आप याद रखना। 26 डिग्री 34 मिनट, या फिर यहाँ पे 27 डिग्री भी लिख सकता है, जो कि डीडवाना, कुचामन, फलोदी, नागौर, जैसलमेर इन जिलों से क्या करती है, गुजरती है। इसके अलावा जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है, तो ये बात भी सही है। कौन सा सही है, तो तीनों ऑप्शन आपके, तीनों कथन आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट है हमारा, सूर्य की स्थिति और ऋतुओं के संबंध में। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो ये बात सही है, इसलिए इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, ये सही है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, और इस दिन भारत और राजस्थान में वर्ष का छोटा दिन होता है, तो 22 दिसंबर को रात बड़ी होती है तो दिन हमारा छोटा हो जाएगा। 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, जिसकी शुरुआत 2018 से हुई, तो देखो यहाँ पे ये गलत हो गया। आपको लगा होगा पहले और दूसरे ऑप्शन सही है, तो ये उत्तर, ये प्रश्न आसान है, लेकिन जब आपको ये नहीं पता होगा ना कि ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब शुरू हुआ है, ये 2015 में शुरू हुआ था, ठीक है। इसी प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, ये दो ऑप्शन तो आपको आसान आसान दे देगा और एक या दो ऐसे दे देगा, फिर आप उलझ जाओगे। और प्रश्न को ढंग से पढ़ना, देखो पूछा क्या है, आपको पूछा असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य कौन सा है हमारा, तीसरा वाला, कि जो हम योग दिवस मनाते हैं वो 2015 से बना रहे हैं, न कि 18 से, तो हमारा उत्तर आएगा केवल 3। तो केवल 3 किस में है, ये रहा आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक कुछ जिलों की आकृति के बारे में है। तो पहला सिक्कर जो है हमारा अर्धचंद्राकार या पैलेनुमा है, ये सही है। टोंक और राजस्थान की आकृति दोनों की सेम है, पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। जोधपुर आपका मयूराकार है, ये भी सही है। तो कौन कौन सा सुमेलित है, तीनों ही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कर्क रेखा के विस्तार और राजस्थान के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में विचार कीजिए। तो कर्क रेखा आपके भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। इसके बाद में भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है, ये बात भी सही है। वह सबसे कम राजस्थान में है, 26 किलोमीटर, ये भी सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा है हमारा, राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में है, तो ये बात सही है, इसलिए इसका अधिकांश हिस्सा उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में आता है, तो ये बात भी सही है। तो आपका 1 2 3 तीनों सही है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा।
थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस टाइप है, थ्योरी आपको खुद को पढ़ना है, अच्छे से टीचर से पढ़ लेना या बुक से पढ़ लेना। यहाँ पे ओनली मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, इसलिए थोड़ा स्पीड से आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही कूट चयन कीजिए। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा है, ये बात बिल्कुल सही है, आप दोनों को जोड़ के अदा कर सकते हो, इतना ही आएगा। यह रेखा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों से गुजरती है, ये बात भी सही है। यहाँ पे कोई अलग जिला दे देगा तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जिलों के नाम आपको आना चाहिए। राजस्थान का बांसवाड़ा जिला जो मुख्यालय है वो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, तो बांसवाड़ा सही बात है, कर्क रेखा के सबसे पास में। तो आपके पूछा है सही कूट कौन सा है, तो तीनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है। तो 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो दिन सबसे लंबा होता है, ये सही बात है, रात छोटी होती है। 22 दिसंबर को जब मकर रेखा पर होता है, ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर होता है, मकर पर होता है, कर्क पर होता है और कब होता है। और इस समय जो है 22 दिसंबर को सर्दी पड़ती है, तो यहाँ पर हमारे रात लंबी होती है और दिन हमारे छोटे होते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में शीतोष्ण कटिबंधीय होता है, तो देखो यहाँ पे गलती हो गई, ये पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन कर्क और मकर के बीच में शीतोष्ण नहीं होता है, उष्ण कटिबंधीय होता है। क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय। हमें क्या पूछा है, हमें सही पूछा है, तो 1 और 2 आपका सही होगा, 3 आपका गलत हो जाएगा। ट्यूशन को अच्छे से पढ़ना है, लग आसान रहा है लेकिन उसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट डाल के देते हैं वो। तीसरा वाला गलत हो गया ना हमारा, तीसरा वाला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों आजकल, पहले वन लाइनर थे, आजकल इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको आसान लग सकते हैं अगर आपने चैप्टर को थोरोली पढ़ा है बहुत ध्यान से। राजस्थान के जिलों की आकृतियों के बारे में देखो क्या पूछा है, सबसे पहले ये देखना है पूछा क्या है, गलत पूछा है या सही पूछा है, फिर आपको आगे पढ़ना है। जालोर की आकृति व्हेल मछली के समान है, ये बात सही है। अजमेर त्रिभुजाकार है, ये भी सही है। राजसमंद तिलक के समान है, ये भी सही है। धौलपुर धनुष के समान है, ये बात गलत है, धौलपुर नहीं है धनुष के समान। धौलपुर और करौली दोनों मिला के शायद बतख के समान है, जबकि धनुषाकार दोसा है आपका, दोसा। तो इसका उत्तर आपका डी ऑप्शन, हमें गलत पूछा है तो गलत आपका डी हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के जिला मुख्यालयों की कर्क रेखा से दूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान का बांसवाड़ा जिला मुख्यालय कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, हाँ तो ये बात सही है। राजस्थान का श्रीगंगानगर कर्क रेखा से सबसे दूर है, ये भी सही है। जैसे जैसे हम कर्क रेखा से उत्तर की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम कर्क रेखा से उत्तर की ओर बढ़ते हैं, सूर्य की किरणों का तिरछापन घटता जाता है। देखो ये गलत हो गया, तिरछापन तो बढ़ता जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ऊपर होता है सूर्य सीधा, फिर श्रीगंगानगर में तिरछी किरणें पड़ती है, तो धीरे धीरे तिरछापन तो बढ़ता जाता है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है घटता जाता है, तो गलत हो गया। हमें क्या पूछा है, सही, तो सही तो 1 और 2 होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज के निर्धारण के लिए ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही कूट पहचानिए। सही कूट, देखो बार बार मैं आपको ध्यान दे रहा हूँ कि पर्सन को पढ़ना है, आपको ध्यान दिला रहा हूँ आपका कि सही पूछा है या को बार बार ध्यान रखना है दोस्तों कि सही पूछा है या फिर गलत पूछा है। देखो पहला कथन हमारा, राजस्थान की आकृति को बताने वाले सर्वप्रथम जो विद्वान थे वो टी.एच. हेडले हैं, ये बात सही है। टी.एच. हेडले जयपुर रियासत में ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे, ये भी सही है। जयपुर के सवाई जय सिंह द्वितीय ने टी.एच. हेडले की वसीयत पर हस्ताक्षर किए, ये गलत हो गए यहाँ पर, सवाई जय सिंह नहीं है, राम सिंह सेकंड है। कौन है, राम सिंह सेकंड, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। हमें क्या पूछे, कौन सा सही है, तो सही तो हमारा पहला और दूसरा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा बढ़िया पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज़ आपको आनी चाहिए, ऑप्शन काटना आपको आना चाहिए। राजस्थान के नए और पुराने जिलों की आकृतियों के बारे में पहला है डीडवाना, कुचामन, फलोदी, ये अभी हमने पहले चर्चा की थी कि जो 26 डिग्री और 34 जो मिनट है, ये आपका मध्यवर्ती अक्षांश है जो कि डीडवाना, कुचामन, फलोदी, जैसलमेर इनसे गुजरता है। सलूम्बर ब्यावर जो है आपका ये भी हम पढ़ चुके हैं 74 डिग्री जो कि आपका सलूम्बर ब्यावर से भी गुजरता है और मध्यवर्ती देशांतर है, ये ध्यान रखना।
इसके अलावा हनुमानगढ़ ये पढ़ चुके हम, एल आकार या सोफा के आकार का है, पूछा सही सुमेलित है, तो तीनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान की स्थलीय सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, सही बात है 5920 किलोमीटर है। इसके बाद में इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है, ये भी सही है। अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई ये भी सही है 4850। और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है, तो ये बात गलत हो गई। यहाँ पे आना चाहिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो भारत के 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। हमें पूछा सत्य कौन सा है, तो पहला और दूसरा आपका सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। टोटल हमारे 97 के आसपास क्वेश्चन है। 67 नंबर हमारा क्वेश्चन कौन सा है, रेड क्लिफ रेखा के बारे में है। तो इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ था सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर, ये सही है। रेडक्लिफ आयोग में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन कौन थे मनोनीत सदस्य, तो जस्टिस मेहरचंद महाजन और तेजा सिंह, ये भी सही है। मुस्लिम लीग की तरफ से मनोनीत सदस्य कौन थे, दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर, ये भी सही है। हमें क्या पूछा है, सही कूट कौन सा है, तो सही आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, यहाँ पर ओनली आप प्रैक्टिस के लिए आ सकते हो। ये लेक्चर ओनली प्रैक्टिस के लिए है दोस्तों, थ्योरी आपको अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी पहले अपने से, या किसी सर का टीचर का आप सहारा ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पंजाब की जो सीमा है राजस्थान से वो कितनी है, सबसे कम है 89 किलोमीटर। हरियाणा की जो है वो है आपकी 1262 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश की है आपकी 1600 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश की आपकी 877 किलोमीटर। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, रेडक्लिफ रेखा राजस्थान के जिलों की स्थिति के संदर्भ में। तो रेडक्लिफ रेखा पर राजस्थान के कुल 5 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, जालोर। देखो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, ये जालोर गलत हो गया, जालोर थोड़ी ना है, 5 जिले तो सही है लेकिन जालोर नहीं है, बाड़मेर आना चाहिए यहाँ पर, तो ये गलत हो गया। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा जैसलमेर जिले की है, तो ये सही है, कितनी है, आई थिंक 464 किलोमीटर होगी। इसके बाद में इस सीमा पर न्यूनतम सीमा फलोदी की है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है अपना। हमें क्या पूछा है, असत्य पूछा है। देखो प्रश्न आपको पढ़ने में आसान लगा होगा, लेकिन यहाँ पे पहले में ट्विस्ट दे दिया आपको, 5 जिले दे दिए लेकिन एक जिला आपको दूसरा लिख दिया, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। एग्जामिनर ऐसे ही तो फंसाता है, हम क्या मेंटल प्रेशर रहता है, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करने की हमारे रहती है, तो हम गलत कर देते हैं, इसलिए असत्य पूछा है, तो ये पहला वाला जो है असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंतर्राज्यीय सीमा पर जिलों के जोड़े स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या के संबंध में गलत पूछा है। देखो थोड़ा ये ध्यान देना, बार बार मैं आपको सचेत कर रहा हूँ कि गलत पूछा है या सही पूछा है, ये थोड़ा ध्यान देना। देखो दोस्तों पंजाब के जो 2 जिले हैं फाजिल्का या मुक्तसर, वो हमारे राजस्थान के 2 जिलों को टच करते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ को, तो ये बात सही है। हरियाणा के जो 7 जिले हैं वो हमारे राजस्थान के 8 जिलों को टच करते हैं, ये बात भी सही है। यूपी के 2 है और हमारे राजस्थान के 3 है, ये बात भी आपकी सही है। और मध्य प्रदेश के 10 है और हमारे भी 10 है, ये बात भी आपकी सही है। तो क्या पूछा है, गलत पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, डी, कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों 71 नंबर है, अध्यारोपित सीमा। अध्यारोपण का मतलब जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपना। तो अध्यारोपित सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर बताइए। पहला आपका रेडक्लिफ रेखा एक अध्यारोपित सीमा का सबसे उत्तम उदाहरण है, मतलब ये थोपी गई है, ये अनुमति लेकर नहीं बनाई गई, ये थोपी गई है। अध्यारोपित सीमा वह सीमा होती है जो किसी बाहरी शक्ति या देश के द्वारा लोगों की इच्छा या सहमति के बिना थोपी जाती है, तो ये बात भी सही है। तो हमें सही पूछा है तो सही दोनों हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन आपका 1 और 2 दोनों सत्य है, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सुदूर बिंदुओं के संदर्भ में। पहला है रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान में उत्तरी शुरुआती बिंदु कौन सा है, श्री गंगानगर जिले का हिंदुमल कोट है, तो ये बात सही है। इस सीमा का अंतिम दक्षिणी बिंदु बाड़मेर जिले की चौहटन तहसील का बाखासर साहगढ़ गांव है, ये भी सही है।
बाड़मेर का उमरकोट क्षेत्र, देखो गलती हो गई, बाड़मेर में उमरकोट नहीं है, पाकिस्तान में उमरकोट है, तो ये गलत हो गया यहाँ पर। तो हमें सत्य पूछा है, तो पहला और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 73 नंबर, राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों के बारे में, इनकी संख्या और इनकी स्थिति के बारे में बताना है। तो राजस्थान के कुल जो 15 जिले अंतर्वर्ती है, तो 15 है या फिर कितने हैं दोस्तों, 15 नहीं है, कितने हैं, 13 है। आपको ध्यान रखना है 13 है। ये जिले किसी भी देश या अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, तो ये बात तो सही है, तो ये तो सही है, कारण तो सही है, लेकिन कथन गलत है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि ये ए गलत है लेकिन आर सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74, गुजरात और पाकिस्तान की सीमाओं के मिलन बिंदु के संबंध में कथन दे रखे हैं। पहला कथन है हमारा, पहला कथन है दोस्तों, बाड़मेर जिले का जो बाकासर क्षेत्र वह बिंदु है जहां से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा समाप्त होती है, तो ये बात सही है, और गुजरात की सीमा शुरू होती है, ये पहला कथन सही है हमारा। गुजरात राज्य के 6 जिले राजस्थान के 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, ये भी सही है। राजस्थान और गुजरात के बीच कुल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, 1000 किलोमीटर है। तो अभी हमने पढ़ा था पहले, 1000 नहीं है, कितनी है, 1022 है, 1022 किलोमीटर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो गलत हो गया आपका। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा था, आपको बता देता हूँ मैं, सही उत्तर। तो सही उत्तर आपका 3 गलत हो जाएगा, देखो 3 गलत, 3 गलत, ये भी 3 गलत, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75, राजस्थान की सीमावर्ती जिलों के प्रशासनिक पुनर्गठन के संबंध में कौन सा गलत है, गलत पूछा है यहाँ पर। तो देखो, नवीन जिलों के गठन के बाद अब फलोदी जिला भी पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है, तो फलोदी करता है, सबसे कम सीमा इसी की है। हरियाणा राज्य जो है की सीमा को स्पर्श करने वाले राजस्थान के जिले में डीग, कोटपुतली, बहरोड जैसे नए जिले भी शामिल है, तो डीग और कोटपुतली, बहरोड दोनों टच करते हैं। इसके बाद में अंतर्वर्ती जिलों की सूची में बालोतरा पहले बाड़मेर जिले का भाग था, अब किसी बाहरी सीमा को नहीं छूता है, ये अंतर्वर्ती जिला हो गया, ये बात भी सही है। हमें पूछे कौन सा गलत है, तो इन तीनों में से तो एक भी गलत नहीं है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76, राजस्थान की सीमाओं के बिंदुओं के बारे में हमें बताना है। देखो दोस्तों, उत्तर पश्चिमी जो जंक्शन है हमारा, मतलब जो हमारा इंदुमल कोट है गंगानगर वाला, वो हमारा गंगानगर है ना, जो कि राज्य को भी टच करता है, पंजाब को, और हमारा जो है देश को भी टच करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, तो पहला अपना सही है। दूसरा पूछा क्या, देखो सही सुमेलित कौन सा है, तो पहला वाला सही है। दूसरा देखो, हनुमानगढ़ जो है आपका हरियाणा को भी टच करता है और पंजाब को भी टच करता है, ये बात भी सही है। तीसरा अपना डीग यूपी और हरियाणा दोनों को टच करता है। चौथा अपना धौलपुर यूपी और एमपी दोनों को टच करता है, तो अपने सारे जो है सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो रही है, रिवीजन हो रहा है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा के आरोही क्रम में, देखो क्या पूछा, आरोही का मतलब छोटे से बड़ा, तो हमें सीमा के बारे में बताया, मतलब सीमा के बारे में पूछा कि राजस्थान की जो सीमाएं लगती है वो किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो आपको पता होना चाहिए, देखो दोस्तों, यूपी जो है वो होता है आपका 877, हरियाणा 1262 है आपका, और गुजरात आपका 1022, तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद में पंजाब देखो 89 है, यूपी आपका 877 है, गुजरात आपका 1022 है, हरियाणा आपका 1262 1262 है, और मध्य प्रदेश आपका 1600 है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, ये आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि देखो यूपी तो 877 है और गुजरात आपका 1022 है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर केवल 2 जो है आपका सही है, केवल 2। हमें क्या पूछा था, आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम वाला अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। इसके बाद में हमारे लगभग 19 से 20 क्वेश्चन बच जाएंगे, वो हम 10 से 15 मिनट में कर देंगे या कम टाइम ही लगेगा। देखो, रेड क्लिप रेखा के निर्धारण और उसकी
प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो ये एक कृत्रिम सीमा है और अध्यारोपित भी है, दोनों है, कृत्रिम और अध्यारोपित दोनों है। इस सीमा के निर्धारण में किसी प्राकृतिक भौगोलिक कारक जैसे नदी है, पर्वत है, इनका सहारा नहीं लिया गया है, बल्कि ये पूरी तरीके से मानचित्र पर खींची गई कलम की रेखा है। तो दोनों बातें सही है। रेड क्लिफ रेखा की जो टोटल लंबाई है भारत में, ध्यान रखना भारत में, तो वो 3410 है। ये बात गलत हो गई, 3410 नहीं है वो है 3310। ये थोड़ा ध्यान देना आपको, 3310 किलोमीटर, तो ये बात आपकी गलत हो गई। हमें सही पूछा तो 1 और 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ये मिसप्रिंट है। नेक्स्ट अपना 79 नंबर, राजस्थान की सीमावर्ती जिलों के संबंध में बाड़मेर जिला अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान और अंतर्राज्यीय गुजरात दोनों प्रकार की सीमाएं बनाने वाला जिला है। सही बात है। 2 जिले अपने बाड़मेर और गंगानगर जो कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। श्री गंगानगर जिला अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान और अंतर्राज्यीय पंजाब, ये भी सही है। चित्तौड़गढ़ और कोटा, ये 2 ऐसे जिले हैं जो कि 2 बार हमारे राज्य की सीमा को क्या करते हैं, टच करते हैं, तो ये बात भी सही है। चित्तौड़गढ़ और कोटा राजस्थान के ऐसे 2 जिले जो मध्य प्रदेश के साथ, थोड़ा मैंने गलत बोल दिया था, अपने राज्य के साथ नहीं, मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार अलग अलग सीमा बनाते हैं। एक बार इनकी सीमा समाप्त हो जाती है, फिर से इनकी सीमा शुरू होती है। आप मैप में देखना, आपको समझ में आ जाएगा। हमें पूछा है कौन सा सत्य है, तो 3 ऑप्शन सही है, तो डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अपना 80, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर स्थित राजस्थान के जिलों के संबंध में कौन सा सही है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करने वाले राजस्थान के 3 जिले हैं, डीग है, भरतपुर है, धौलपुर है, तीनों आपके सही है, तो ये ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले 10 जिले हैं। शुरुआत उत्तर में धौलपुर से होती है और बाड़मेर पर समाप्त होती है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, आपको ध्यान है ना, बाड़मेर तो गुजरात को टच करता है, मध्य प्रदेश को तो करता ही नहीं है, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे बांसवाड़ा आना चाहिए, बांसवाड़ा पर समाप्त होती है मध्य प्रदेश की सीमा। इसके बाद में धौलपुर जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की सीमाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, तो ये बात जरूर यहाँ पे सही है, क्योंकि धौलपुर यूपी और एमपी दोनों को टच करता है। लेकिन ये वाली बात देखो गलत हो गई, आप जल्दीबाजी पढ़ोगे आपको लगेगा ये सही है, लेकिन ये यहाँ पे गलत हो गया। तो हमें पूछा सत्य कौन सा है, तो देखो पहला वाला सत्य है, तीसरा वाला सत्य है, दूसरा वाला आपको गलत बता दिया मैंने, तो पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं हम 80 नंबर 1 क्वेश्चन पे। 80 नंबर 1 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राजस्थान के जिलों की पड़ोसी राज्यों के साथ न्यूनतम और सर्वाधिक सीमा। देखो मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा किस जिले की लगती है, तो आपको पता है झालावाड़ की लगती है 520 किलोमीटर। इसके बाद में आपका गुजरात के साथ में सबसे कम सीमा लगती है, वो लगती है बाड़मेर की। इसके बाद में मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम लगती है भीलवाड़ा की, और गुजरात के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है उदयपुर की। ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको, ये थोड़े बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, आप अगर अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये प्रश्न आना चाहिए, और आजकल तो हर एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 82 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान के प्रांत और उनके जिलों के बारे में कथन में हमें पूछा सही कूट कौन सा है। तो देखो पाकिस्तान के 2 प्रांत है, 2 राज्य है, पंजाब और सिंध, तो वो हमारे राजस्थान को टच करते हैं। पंजाब के 2 राज्य कौन कौन से, पंजाब और सिंध। इसके बाद में पाकिस्तान के 9 जिले, जैसे यहाँ पे सिंध के 6 होंगे और पंजाब के 3 होंगे, ये जिले हैं, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पंजाब प्रांत का जो बहावलपुर जिला है वो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट है, बहावलपुर नहीं है, बहावल नगर है, बहावल नगर है, ध्यान रखना। तो सही कूट कौन सा, पहला और दूसरा है, तो सही कूट है पहला और दूसरा है। अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है आंसर बताने में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अगर कोई गलती हो जाती है तो पहला और दूसरा आपका राइट हो जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगा है, अच्छे क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 83, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ राजस्थान के जिलों की सीमागत विशेषताओं के संबंध में गलत पूछा है हमें, गलत। तो देखो उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा भरतपुर की लगती है, ये बात बिल्कुल सही है।
न्यूनतम सीमा धौलपुर की लगती है, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो पहला कथन अपना सही है। हरियाणा के साथ सबसे कम सीमा जयपुर की लगती है, ये बात भी सही है, ये पहले के अकॉर्डिंग सही है। अभी तो जयपुर शायद टच ही नहीं करता है, कोटपुतली बहरोड वो टच करते हैं। हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला हनुमानगढ़ है, तो ये बात भी सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है। हमें पूछा गलत कौन सा है, तो गलत तो एक भी नहीं है यहाँ पे, तो कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। कोई गलती हो जाती है बताने में तो आप सुधार कर लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन 84 नंबर, रेड क्लिफ रेखा पर पाकिस्तान के प्रशासनिक केंद्रों के जिलों के क्षेत्रफल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की सीमा के सबसे नजदीक स्थित पाकिस्तान का प्रांतीय मुख्यालय लाहौर है, ये बात सही है। सर्वाधिक दूरी पर स्थित प्रांतीय मुख्यालय कराची है, ये बात भी सही। मतलब जो पाकिस्तान है उसकी सीमा और हमारी सीमा जो है रेड क्लिफ रेखा, तो उससे लाहौर सबसे पास में पड़ता है पाकिस्तान में, और दूर सबसे पड़ेगा आपका कराची। इसके बाद में राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भावलपुर है, और इसके अलावा सबसे छोटा जिला उमरकोट है, ये बात भी सही है। पाकिस्तान का जो थार पारकर है वो हमारे बाड़मेर को टच करता है, ये बात भी सही है। तो कौन सा सही है, तो 1 2 3 तीनों अपने सही है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़े लेवल के क्वेश्चन है। आपकी पढ़ाई अगर अच्छी होगी, आपको चीज़ें याद होगी, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। तो अच्छी पढ़ाई करके फिर यहाँ पर आप आना। अगला क्वेश्चन हमारा 85, राजस्थान के उन विशिष्ट जिलों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं। कौन से जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं, तो श्री गंगानगर और बाड़मेर राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाते हैं। तो पहला हमारा कथन सही हो जाएगा। दूसरा है हमारा श्री गंगानगर पंजाब राज्य और पाकिस्तान देश के साथ सीमा साझा करता है, तो ये बात भी सही है। बाड़मेर गुजरात राज्य और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, ये बात भी सही है। तो कौन सा सुमेलित है, तो तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद में आपके 10-11 क्वेश्चन और बचेंगे। पड़ोसी राज्यों के जिलों की संख्या जो राजस्थान की सीमा को स्पष्ट करती है, सही कूट हमें पूछा है। देखो पंजाब के जो 2 जिले हैं फाजिलका और मुक्तसर, वो राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ से सीमा बनाते हैं। हरियाणा के जो 7 जिले हैं जैसे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, ये राजस्थान के 7, हरियाणा के 7 है और राजस्थान के 8 है। उत्तर प्रदेश के 2 है, मथुरा और आगरा, और राजस्थान के आपके 3 है, धौलपुर, भरतपुर, डी। तो तीनों ऑप्शन आपके सही है। तो 1 2 3 डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 87, मध्य प्रदेश और गुजरात के जिलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक सही कूट के बारे में बताइए। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के 10 जिले क्या क्या नाम है, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ये राजस्थान की सीमा को स्पष्ट करते हैं, ये बात सही है। मध्य प्रदेश का जो नीमच है वो राजस्थान से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ये भी सही है। गुजरात के 6 जिले राजस्थान के साथ 6 जिलों से सीमा बनाते हैं, ये बात भी सही है। तो हमें पूछा सही कौन सा है, तो तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पंजाब और हरियाणा के साथ राजस्थान के जो जिले हैं वो किस प्रकार सीमा साझा करते हैं। तो पंजाब के साथ सबसे ज़्यादा सीमा राजस्थान का गंगानगर बनाता है और न्यूनतम हनुमानगढ़ बनाता है, क्योंकि पंजाब को तो 2 ही जिले टच करते हैं। इसके बाद में हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला हनुमानगढ़ है, ये बिल्कुल सही है, और न्यूनतम आपका जयपुर है, पहले के अकॉर्डिंग है ये। हरियाणा की सीमा को स्पष्ट करने वाले राजस्थान के जिलों में अलवर है, डीग है, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये भी सही है आपके। हरियाणा को हमारे राजस्थान के ये वाले जिले टच करते हैं। तो कौन सा सत्य है, तो आपके तीनों ऑप्शन सत्य है। दोस्तों आप है ना इस चैप्टर को जब पढ़ो तो आपको मैप भी आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा जिला कहाँ पर है, किस जिले को कौन से राज्य का कौन सा जिला अपने राजस्थान के कौन से जिले को टच कर रहा है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मैप आपको पता होना चाहिए। आप 4-5 बार या 5-10 बार, आप जितने भी बार चाहो उतनी बार प्रैक्टिस करना, आपको आसानी होगी याद करने में। मैप आप अपने दिमाग में सेट कर लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान के केवल अंतर्राष्ट्रीय और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों के गणितीय समीकरण के संबंध में क्या पूछा है, गलत। देखो गलत पूछा है, हमें क्या पूछा है, गलत पूछा है, सत्य। तो राजस्थान के केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं, 3 हैं, बीकानेर,
फलोदी और जैसलमेर, ये तीन ही है केवल जो अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं, तो ये बात तो सही है। श्रीगंगानगर और बाड़मेर केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों में शामिल नहीं है, क्योंकि ये राज्यों के साथ भी सीमा बनाते हैं, तो ये बात भी सही है। क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नहीं है, केवल ये राज्यों के साथ भी बनाते, तो ये बात भी सही लिखी हुई है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रतिशत कितना है? 18.07%। मतलब जो रेड क्लिप रेखा है, तो जो राजस्थान में जो रेड क्लिप रेखा है वो टोटल रेड क्लिप की कितनी है? 18.07 है। रेड क्लिप केवल राजस्थान में थोड़ी है, बाकी में भी है, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में। तो राजस्थान में कितनी है, कितना प्रतिशत है रेड क्लिप का? तो 18.0%। तो ये बात भी आपकी सही है। तो पूछा गलत कौन सा है, तो गलत तो फिर एक भी नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के उन जिलों पर विचार कीजिए जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा, हाँ ये सही है, भावलनगर, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर को स्पर्श करता है। बाहवलपुर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर को स्पर्श करता है। रहीम यार खान जैसलमेर को स्पर्श करता है। उपरोक्त में से कौन सा सत्य है? तो तीनों ही सत्य है, ये आप याद कर लेना, हो जाएंगे आपको याद। ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, छोटे मोटे एग्जाम में ये नहीं आएगा, बढ़िया जो लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें ये पूछ सकते हैं। तो आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जरूर आपके आ सकता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जो 6 जिले हैं उनका क्रम आपको पूछा है, उत्तर से दक्षिण। मतलब ये अगर उत्तर है तो उत्तर से दक्षिण की तरफ आपका क्रम पूछा है। तो इसमें ध्यान रखना, सबसे पहले घोटकी आता है, थारपाकर गलत हो गया और सुकुर गलत हो गया। घोटकी आता है, घोटकी के बाद में सुकुर आता है, तो घोटकी के बाद में सुकुर आता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह आप ऑप्शन काट के सोल्व कर सकते हो। देखो नौकरी लगनी है, जॉब लगनी है, तो याद तो चीज़ें करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92 नंबर, राजस्थान के जिलों की सीमागत विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? तो मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले सीमा टच करते हैं, ये बात सही है। कोटा और चित्तौड़गढ़ मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, ये भी बात सही है, ये पढ़ चुके हैं हम दोनों। झालावाड़ मध्य प्रदेश के साथ 520 किलोमीटर, ये भी सही है, सबसे लंबी सीमा बनाता है मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ 1600 किलोमीटर, और उसमें से झालावाड़ जो है 520 किलोमीटर बनाता है। तो तीनों बातें सही होगी, तो 1 2 3 तीनों सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गुजरात की सीमा को स्पर्श करने वाले राजस्थान के जिलों के बारे में गलत पूछा है हमें। तो गुजरात की सीमा दक्षिण पश्चिम में 6 जिलों से स्पर्श करती है राजस्थान के साथ, तो ये बात सही है। और इन जिलों का जो है उत्तर से दक्षिण क्रम है, सबसे पहले बाड़मेर, फिर सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये भी सही है। और गुजरात के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला सांचौर है, ये गलत हो गया, यहाँ पे सांचौर नहीं है, बाड़मेर है दोस्तों। कौन सा है? बाड़मेर है। यहाँ पे देखो सांचौर लिखा हुआ है, इससे पहले देखो यहाँ पे बाड़मेर आएगा, ठीक है, यहाँ पे बाड़मेर भी आएगा, ये लिखा हुआ है ना, सॉरी यार, ये रहा बाड़मेर। तो बाड़मेर के साथ में सबसे कम होती है, उदयपुर के साथ में सबसे ज़्यादा बनाता है गुजरात, बाड़मेर के साथ में सबसे कम बनाता है। तो हमें क्या पूछा? गलत पूछा है, तो गलत देखो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका। पहले 2 ऑप्शन में तो आपको लगा होगा मज़ा आ गया, लेकिन आगे जाते ही गड़बड़ हो गई, ऐसे ही एग्ज़ाम में गड़बड़ होती है। नेक्स्ट चलते हैं 94 नंबर पे, ये हमारा हो चुका है, आप इसको वापस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 95 पे, इसके बाद में 2 क्वेश्चन और बचेंगे। राजस्थान के उन जिलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो देखो हम पढ़ चुके हैं, चित्तौड़गढ़ जिला मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है, कोटा जिला भी मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के भी 2 जिले हैं, एक रतलाम और एक मंदसौर, जो कि राजस्थान के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। तो तीनों बातें सही है, हमें पूछा सही कौन सा है, तो सही तीनों सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में है हरियाणा से संबंधित, हरियाणा राज्य के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के नवीनतम पुनर्गठित जिलों के बारे में। तो खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड अब हरियाणा के साथ सीमा टच करते हैं, ये बात सही है। नवगठित जिला डीग हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ में सीमा टच करता है, हरियाणा और यूपी के साथ में डीग। इसके बाद में इन नए जिलों के गठन के बाद हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला हनुमानगढ़ ही बना हुआ है, ये बात भी सही है। तो तीनों ऑप्शन आपके क्या है? सही है। इसके बाद में आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये
आखिरी क्वेश्चन हमारा दोस्तों, पाकिस्तान के जिलों और उनके सामने स्थित राजस्थान के जिलों का सुमेलन आपको करना है। तो यहाँ पे देखो, पाकिस्तान का जो बहावल नगर है वो आपके गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर को टच करता है, ये बात सही है। पाकिस्तान का थार पारकर हमारे बाड़मेर को टच करता है, ये बात भी सही है। पाकिस्तान का उमरकोट जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है और राजस्थान को टच करता है, ये बात भी सही है। तीनों आपकी बातें क्या है, सही है। और हमें पूछा है सही कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो आज की हमारी क्लास पूरी हुई। हमने टोटल 97 क्वेश्चन किए हैं। आप बताना दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर, कोई गलती हो गई तो वो भी आप बता देना। 97 क्वेश्चन हमने किए हैं 1 घंटा और 25 मिनट के आसपास, तो बहुत बड़ी बात है। स्पीड से मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि आपका टाइम भी ख़राब होता है, और प्लस ये तो एक तरीके से प्रैक्टिस है। थ्योरी तो मैंने इसमें बताई नहीं है कुछ, और थ्योरी तो बताना क्या, पूरी इंक्लूड ही हो गई यहाँ पे, पूरी थ्योरी से ही ये क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आप पहले थ्योरी पढ़ना बढ़िया से, किसी भी टीचर का सहायता ले लेना आप, या किसी बुक से पढ़ना पहले, और फिर इन क्वेश्चनों को आप पढ़ना, और बार बार आप इनको रिवाइज भी करना। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे ये, और आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे ये। आपको अच्छा लगा, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब अगला जो चैप्टर है हमारा, जो भौतिक विभाजन वाला है, उस पर हम क्वेश्चन लेके आएंगे। इसी तरह बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, आप बढ़िया रैंक लाने वाले हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।